you are someone who want to get paid for creating branded content without being an influencer or showing your face, then this video is for you. Hello guys, welcome back to my YouTube channel. So today we are going to talk about UGC. What is UGC? UGC है क्या? UGC is basically user generated content which people like you and me make for brands. So एक इन्फ्लुएंसर और यूजीसी क्रिएटर में फ़र्क क्या होता है? तो ये जो यूजीसी क्रिएटर्स होते हैं वो बेसिकली ब्रांड्स के लिए कंटेंट बनाते हैं. दे मेनली फोकस ऑन क्रिएटिंग कंटेंट फॉर ब्रांड्स. मीनवाइल इन्फ्लुएंसर अपनी ऑडियंस के लिए कंटेंट बनाता है. ही और शी प्रमोट्स द प्रोडक्ट्स टू हिज ऑडियंस. वो सिर्फ अपने ऑडियंस के लिए काम करते हैं. सो यू गॉट द बेसिक डिफरेंस राइट. एक यूजीसी क्रिएटर सिर्फ ब्रांड्स के लिए कंटेंट बनाता है, वेयर एज एक इन्फ्लुएंसर अपनी ऑडियंस के लिए. दैट इज़ वाई यूजीसी में आपको फॉलोअर्स का इतनी ज़्यादा नीड नहीं होती है. इवन इफ यू हैव 500 फॉलोअर्स ना एंड योर कॉन्टेंट इज हाई क्वालिटी एंड टू गुड, यू कैन स्टिल गेट PRs फ्रॉम ब्रांड्स. आप उसी चीज़ से इन्फ्लुएंस होकर उस प्रोडक्ट के बारे में सोचते हो कि वो आपको खरीदना है या फिर आपको वो स्किप कर देना है. ये चीज़ ब्रांड्स को भी पता होती है, इसीलिए ब्रांड्स आर गोइंग फॉर यूजीसी क्रिएटर्स. आपने वो रील्स और यूट्यूब शॉर्ट्स तो देखे ही होंगे ना, जहाँ पे लोग स्किन केयर प्रोडक्ट्स को यूज़ करके उनके रिव्यूज़ देते हैं. सो बेसिकली दैट इज़ यूजीसी. तो अभी मैं आपको बताऊंगी कि हाउ यू कैन स्टार्ट यूजीसी. आपको थाउजेंड्स ऑफ फॉलोअर्स नहीं चाहिए टू स्टार्ट यूजीसी. यू कैन लिटरली स्टार्ट फ्रॉम ज़ीरो. आप अपना एक इंस्टाग्राम अकाउंट बनाओ एंड स्टार्ट पोस्टिंग द प्रोडक्ट्स विच यू ऑलरेडी ओन. जो प्रोडक्ट्स आपके पास पहले से ही है ना, स्किन केयर, थोड़ा बहुत स्किन केयर तो आप करते ही होंगे. इवन इफ यू यूज़ अ सनस्क्रीन और इवन इफ यू यूज़ अ फेस वॉश, शूट अबाउट इट एंड पोस्ट. बस आपको ये चीज़ करनी है और बी कंसिस्टेंट विद इट. दिस इज़ माई यूजीसी पेज और जो मैंने सबसे पहले वाली रील पोस्ट की थी दैट वॉज माई ओन प्रोडक्ट. और हर यूजीसी क्रिएटर ऐसे ही स्टार्ट करता है. जो प्रोडक्ट उनके पास खुद से होता है ना, सबसे पहले आपको उसके बारे में ही शूट करना है और वही आपको पोस्ट करना है. यू कैन टेक इंस्पिरेशंस एज वेल फ्रॉम सो मैनी यूजीसी अकाउंट्स. गलती बिल्कुल मत करना. जब मैंने अपना यूजीसी स्टार्ट किया था ना, व्हाट आई डिड वाज, आज मैंने पेज बनाया, नेक्स्ट डे ही आई वेंट टू ब्रांड्स and I started pitching them कि I started writing messages and I started pitching them, which is very very wrong. ब्रांड आपके पेज पे जाके ये नहीं देखेगा कि हाँ दिस पर्सन कैन मेक गुड वीडियोज और नॉट. दे जस्ट वॉन्ट रिजल्ट्स राइट. एंड इफ योर पेज डज नॉट हैव एनी काइंड ऑफ वीडियोज या फिर आपने कभी कुछ काम किया ही नहीं है, तो हाउ कम दे कैन ट्रस्ट यू एंड दे कैन डू कोलैबोरेशंस विथ यू राइट. सो ये काफ़ी स्टूपिड चीज़ है कि आप अकाउंट बनाते ही सबसे पहले ब्रांड्स को पिच करने चले जाओ. दैट्स नॉट गोना हैपन. तो आप ये प्लीज़ मत करना. इसके बदले ट्राई टू डू व्हाट आई टोल्ड यू. 4-5 वीडियोज़ बना लो, देन फोकस ऑन मेकिंग अ पोर्टफोलियो. Portfolio is very essential for UGC creators. इसके थ्रू ब्रांड्स जान सकते हैं, दे कैन हैव अ ओवरव्यू ऑफ यू कि आप कैसा काम करते हो, व्हाट काइंड ऑफ वीडियोज यू मेक, व्हाट इज योर क्रिएटिविटी लेवल. ये सब ब्रांड्स को पता चल जाता है आपके पोर्टफोलियो को देखने से. सो व्हाट यू हैव टू डू इज 4-5 वीडियोज बना ली, उसके बाद कैनवा पे जाना, सर्च अप फॉर UGC पोर्टफोलियो टेम्पलेट्स. बहुत सारे टेम्पलेट्स आपको वहाँ पे मिल जाएंगे. उसके बाद वहाँ से अपनी UGC के लिए एक पोर्टफोलियो रेडी कर लेना. एंड वंस यू हैव मेड योर पोर्टफोलियो, ट्राई टू पिच ब्रांड्स. और आपको ब्रांड्स को क्या मैसेज करना है, आई एम गोइंग टू शो यू माई ओन पिच, जो कि मैं ब्रांड्स को मैसेज करती हूँ. हियर इट इज. नाउ आई वॉन्ट टू गिव यू सम पर्सनल टिप्स. प्रोडक्ट को ना हम जितना ओरिजिनल दिखा सकते हैं ना, हमें उतना दिखाना चाहिए. दैट इज वाई आई वुड सजेस्ट यू कि आप प्लीज नेचुरल लाइट में शूट करो, स्पेशली इन सनलाइट, बिकॉज इट एनहांसेस द कॉन्टेंट क्वालिटी वेरी मच. आई डू नॉट हैव इवन 700 फॉलोअर्स, बट क्योंकि मेरा कंटेंट क्वालिटी काफ़ी अच्छा है एंड आई पोस्ट वेरी हाई क्वालिटी कंटेंट, दैट्स व्हाई आई गेट PRs फ्रॉम ब्रांड्स. बिकॉज एज आई ऑलरेडी सेड कि फॉलोअर्स मैटर नहीं करते UGC में. कुछ ब्रांड्स होते हैं जिनका क्राइटेरिया होता है कि यू नीड टू हैव 1K फॉलोअर्स, बट ब्रांड्स लाइक डॉट एंड की, मुझे खुद डॉट एंड की से 5 बार PRs मिल चुके हैं एंड आई डोंट इवन हैव 700 फॉलोअर्स. सो यू कैन टेल कि कंटेंट क्वालिटी कितनी ज़्यादा मैटर करती है rather than फॉलोअर्स. तो यहाँ पे आपके लिए एक प्लस पॉइंट आ जाता है कि आप अपनी क्रिएटिविटी को शो कर सकते हो विदाउट वरिंग अबाउट हाउ मच फॉलोअर्स यू हैव. ऑल्सो ट्राई टू बी वेरी कंसिस्टेंट, क्योंकि अगर आप कंसिस्टेंटली पोस्ट नहीं करते हो ना, तो आपके व्यूज़ भी घट जाते हैं और
सबसे पहली बात तो है कि कोई फॉलो ही नहीं करता है, क्योंकि यूजीसी में फॉलोअर्स गेन करना इज वेरी वेरी टफ अनटिल एंड अनलेस यू बिल्ड अ कम्युनिटी। और जब तक आप दूसरे को सपोर्ट नहीं करोगे ना, तब तक यू कैन नॉट ग्रो। तो अनटिल एंड अनलेस आप दूसरे क्रिएटर्स को सपोर्ट नहीं करोगे, उनके कंटेंट के साथ इंगेज नहीं करोगे ना, वो आपके कंटेंट के साथ इंगेज नहीं करेंगे। बिकॉज यूजीसी कम्युनिटी इज ऑल अबाउट सपोर्टिंग ईच अदर। आप एक दूसरे को सपोर्ट करोगे, उनके कंटेंट के साथ इंगेज करोगे, दैट्स हाउ यू ग्रो। सो बी वेरी सपोर्टिव ऑफ ईच अदर। सो व्हेन यू मेक कंटेंट ना, यूज इमोशनल ट्रिगर्स। देखो, एक चीज जान लो कि people buy products on the basis of emotions, not on the basis of logic. तो जब आप अपना कोई भी content बनाओ ना, especially for a brand, तो try to include emotional hooks. Just like I have struggled with acne for so many years and this product changed my life. तो emotional hooks होते हैं ना, they help people to connect more with you. और इसके थ्रू आपकी कंटेंट बहुत ज़्यादा फ्लरिश करेगा, उस पर बहुत ज़्यादा व्यूज आएंगे और आपका अकाउंट भी ग्रो करेगा। सो प्लीज़ फोकस ऑन दीज लिटिल थिंग्स कि कैसे आपको हुक्स लेके आने, कैसे आपको लोगों को अपने कंटेंट में इंगेज करवाना है। दैट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। जब आपको डील्स मिलना शुरू हो जाए, प्लीज़ टेक केयर ऑफ वन थिंग, से नो टू रीइंबर्समेंट कोलैब्स। व्हाट इज इट? सो बेसिकली रीइंबर्समेंट कोलैब्स होते क्या हैं कि कोई भी एजेंसी या फिर कोई भी ब्रांड आपको बोलेगा कि यू हैव टू परचेज द प्रोडक्ट विथ योर ओन मनी। फिर उसके बाद आपको उसके लिए वीडियो बनानी है, आपको उसका रिव्यू करना है, एंड देन द ब्रांड विल पे यू बैक, विच इज़ बेसिकली बुलशिट, क्योंकि वो आपको रिफंड बहुत लेट करता है और ये कोई कोलैब ही नहीं हुआ पहली बात तो। सो दैट्स कम्प्लीटली बुलशिट एंड यू शुड नॉट वेस्ट योर टाइम ओवर इट। इंस्टेड आपको जब आप स्टार्ट कर रहे हो ना, यू विल गेट बार्टर कोलैब्स। इवन मुझे भी आज तक जितने ब्रांड्स PRs मिले हैं, वो सब के सब बार्टर कोलैब ही थे। बार्टर में क्या होता है ना, यू गेट अ प्रोडक्ट फॉर फ्री एंड यू हैव टू मेक अ वीडियो फॉर देम, या फिर जो भी उनका ब्रीफ होता है, वट एवर द कॉन्टेंट इज नीडेड बाय द ब्रांड और द एजेंसी। तो ये आपको करना होता है। यू कैन से येस टू बार्टर कोलैब्स एंड यू शुड ऑब्वियसली से येस टू पेड डील्स। इसके अलावा से नो टू एवरीथिंग, बिकॉज दैट्स बेसिकली बुलशिट। ये आई मेंशन्ड एजेंसीज, तो लेट मी टेल यू वन थिंग कि जितने भी कंटेंट क्रिएटर्स होते हैं और इन्फ्लुएंसर्स होते हैं, वो काफ़ी बार खुद से रीच आउट नहीं करता है ब्रांड्स को। दे टेंड टू गो फॉर एजेंसीज। एजेंसीज आर बेसिकली इंटरमीडिएटरी बिटवीन कंटेंट क्रिएटर्स और बेसिकली इन्फ्लुएंसर्स और द ब्रांड्स। ब्रांड्स भी डायरेक्टली इन्फ्लुएंसर्स तक रीच आउट नहीं करता है और इन्फ्लुएंसर्स डायरेक्टली ब्रांड्स तक रीच आउट नहीं करते हैं। एजेंसीज आर द वन दैट कनेक्ट्स बोथ ऑफ देम। अपने पोर्टफोलियो में जितनी वैरायटी ऑफ वीडियोस आप रख सकते हो ना, उतनी वैरायटी ऑफ वीडियोस रखो। मीन्स कि यू डोंट हैव टू शोकेस द प्रोडक्ट ओनली। आप चाहो तो आप वो एक वॉइस ओवर रील बना सकते हो और एक अनबॉक्सिंग रील्स बना सकते हो, क्योंकि ASMR रील्स आर वेरी पॉपुलर स्पेशली इन अनबॉक्सिंग। तो आप जितनी वैरायटी रखोगे अपने पोर्टफोलियो में, उतना ज़्यादा अच्छा है। तो अपने अकाउंट के एस्थेटिक्स पे काम करो। यू हैव टू मेक योर अकाउंट लुक वेरी एस्थेटिकली प्लीजिंग। काफ़ी अच्छा आपका अकाउंट दिखना चाहिए और आपके व्यूज़ पे काम करो। एंड गाइज, डू नॉट हेजिटेट टू टेक एनी काइंड ऑफ हेल्प, क्योंकि मेरी खुद की बेवकूफ़ी की वजह से ना मैंने 2 डील्स गंवा दी थी। एक बार ना एक ब्रांड था नेचर फॉर नेचर्स, तो उन्होंने मुझे PR सेंड करने का सोचा था एंड मी बीइंग मी, मैंने उसको कैंसिल कर दिया। वाई? जब मैं अपने ईमेल्स चेक कर रही थी ना, तो मैंने देखा वहाँ पे प्रोडक्ट्स का टोटल कॉस्ट लिखा था। सो आई थॉट कि एक रीइंबर्समेंट कोलैब एंड आई हैव टू पे फॉर इट। मैंने जल्दबाजी में उसको कैंसिल कर दिया। तो मेरी जैसी गलती आपको नहीं करनी है। आई डिड मिस्टेक सो दैट यू कैन लर्न फ्रॉम इट। अभी ईमेल से मुझे याद आया कि जब आप UGC स्टार्ट करोगे ना, यू हैव टू मेक योर ओन पर्सनल ईमेल, ताकि जिसको आप सिर्फ UGC के लिए यूज़ कर सको। जो भी आपके फॉर्म्स होंगे आप उसमें फिलअप करना वो UGC की ईमेल ID। वन मोर थिंग, मुझे ना आज तक 4 कोरियन PRs मिले हैं, बट एक्चुअल में वो 5 होते हैं। मेरी खुद की वजह से ना क्या हुआ है कि जैसे उन्होंने मुझसे एड्रेस मांगा, मैंने पता नहीं क्या ही लोकल एड्रेस उनको दे दिया था, और उसके बाद क्या हुआ ना, जो इट इज़ एन इंटरनेशनल शिपमेंट राइट, तो वो KYC डॉक्यूमेंट्स मांगते हैं टू मैच योर एज और टू मैच योर एड्रेस।
बट क्योंकि मेरे KYC डॉक्यूमेंट्स में एड्रेस मेरा दूसरा था और जो मैंने एड्रेस प्रोवाइड किया था वो दूसरा था, इसकी वजह से वो शिपमेंट मुझ तक आज तक पहुंच ही नहीं पाई है। यू हैव हर्ड अबाउट दैट ब्रांड क्रॉक्स विच इज़ लाइक वेरी फेमस, जिनका वो स्नेल म्यूजियम भी बहुत ज़्यादा फेमस है। आई वॉज अबाउट टू गेट दैट और मेरी खुद की वजह से वो कैंसिल हो चुका था। तो इसीलिए जब भी आपको कोई प्रॉब्लम लाइक जब भी कोई इशू हो ना, या फिर जब भी आपको कुछ क्वायरी हो, सो प्लीज़ आस्क योर फेलो क्रिएटर्स। देयर इज नो शेम इन आस्किंग फॉर हेल्प। मेरी खुद की बेस्ट फ्रेंड ना एक UGC क्रिएटर है, स्टिल मैंने उससे इस बारे में कुछ पूछा ही नहीं। वाई? क्योंकि आई थॉट इट इज़ नॉट अ बिग डील कि एड्रेस ही तो देना है। बट व्हेन आई गॉट टू नो कि इंटरनेशनल शिपमेंट्स में दे चेक योर KYC, लाइक दे नीड योर KYC डॉक्यूमेंट्स, तो मुझे समझ आया कि हाउ मच इम्पॉर्टेंट इट इज़ टू प्रोवाइड योर करेक्ट एड्रेस। और जो एड्रेस आपकी डॉक्यूमेंट्स में है ना, आप वही एड्रेस फॉर्म में फिलअप करो या फिर वही एड्रेस आप ब्रांड को दो, स्पेशली अगर वो कोई इंटरनेशनल शिपमेंट्स है। अगर ऐसा नहीं करोगे ऐसे तो मेरी तरह कोरियन PR से हाथ धो बैठोगे। इसीलिए प्लीज बी वेरी माइंडफुल ऑफ एवरीथिंग व्हाट यू डू। ओके गाइज, दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। लेट मी नो व्हाट यू गाइज नीड मोर फ्रॉम मी। एक्चुअली ना आई एम नॉट पोस्टिंग एनी व्लॉग क्योंकि अभी मेरे कॉलेज की छुट्टियां हैं एंड आई एम नॉट गोइंग एनीवेयर। आई एम जस्ट एट माई होम, घर पे हूँ मैं, तो व्लॉग वगैरह तो कुछ बन ही नहीं पा रहा है। बट स्टिल आई थिंक कि आई शुड मेक अ वीडियो ऑफ लाइक व्हाट आई ईट इन अ डे और एनीथिंग लाइक दैट। सो आई विल ट्राई टू डू दिस थिंग, बट टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम super soon. Bye bye.